फन फंकार के साथ फैज़ मोहम्मद बलोच के रूहानी शागिर्द रमज़ान शाद। खूबसूरत मजलिस में खुशामदीद। नज़रबान स्टूडियो चैनल की तरफ से बखुशी से हमने ये कबूल किया, हम हाजिर हुए हैं इंशाल्लाह। आप रमज़ान से शाद कैसे बना? फ़ील इस शौक़ में मैं जब पढ़ा मुख्तसर वो खूबसूरती के लिए एक शायराना वो एक नाम चुनते अपने लिए चुना ये शाद। पंजगूर बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। फन मौसीकी की तरफ कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ? ये समझिए फनकार में के तो बनता नहीं, पैदा होता है। किस किस जबान में गाते हो? सारे ज़ुबान में गाता हूँ। मोहब्बत बांटे, हमारा फन मौसीकी ये मोहब्बत बांटने का नाम है, मोहब्बत बांटने का नाम है। आपकी शागिर्द भी है? नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ शागिर्दी में। मैं खुद अभी इतना जो है ना बड़ा उस्ताद नहीं। वही जहान में ऊंचा मकाम लेता है, शाबाज सखी लाड़ानी दरमान शिफा दूरानी। मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो 2012 में जो है ना अपना मलाला यूसुफजई का जो नाम पे अवार्ड था इस्लामाबाद में, वो मैंने फर्स्ट पोजीशन में हासिल की। लाहौर अल अमराहाल में मुझे मिला सर्टिफिकेट्स। माँ यक दिलो यक जाने में मंजिल आसानी। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद खूब जानते हैं। फन फंकार के साथ होस्ट सलाम साबिर का मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और वो भी बलूचिस्तान की म्यूज़िक, फोक, कल्चरल, सकाफ़ती म्यूज़िक जो दम्बूरे, बेंजो, सिरोंज़, छंग, बेंजो, दिलों को छू लेने वाली साज, सहरंगेज साज, और उनके साथ जब फोक आवाज़ हो, अपने कल्चरल को प्रमोट करने के साथ वो सिंगर जो अपनी सकाफत से मोहब्बत करता हो। हमारे आज गेस्ट है पंजगूर बलूचिस्तान से उस्ताद बाबा फैज़ मोहम्मद बलोच के रूहानी शागिर्द रमज़ान शाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम भाई। हम आपको फ़न फनकार की इस खूबसूरत मजलिस में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सलाम भाई, और मुझे खुशी हुई आपने दावत दी और नज़रबान स्टूडियो चैनल की तरफ से, तो दिली खुशी अल्लाह जानता है कि मैं खुश हो के अपना इस जो हमारी अपना ये चैनल हम समझते हैं, तो बखुशी से हमने ये कबूल किया, हम हाजिर हुए हैं इंशाल्लाह अपना ज़ुबान। शुक्रिया। आपका अपना ही चैनल है, बलूचिस्तान का अपना ही चैनल है, आप जब भी आ जाए वेलकम। हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे सिंगरों को हीरे जवाहरात जो है हम उनको आके दुनिया के सामने पेश करेंगे, जिनके आवाम को, जिनको शायकीन को तलाश है। बिल्कुल। रमज़ान शाद, आप रमज़ान से शाद कैसे बना? नाम तो खैर मेरा मोहम्मद रमज़ान है। बाद में जब इस फ़ील इस शौक़ में मैं जब पढ़ा तो ज़ाहिर है हमारे जो गुलकार हैं या जो शायर हमारे हज़रात हैं, वो अपने तखल्लुस के लिए अपने नाम के साथ कोई एक छोटा सा नाम खूबसूरत रखते हैं, ताकि वो जो पूरा उनका नाम है, क्योंकि नाम बहुत बड़ा और लंबा हो जाता है, इसलिए तो मुख्तसर वो खूबसूरती के लिए एक शायराना वो एक नाम चुनते अपने लिए खूबसूरत, तो इसलिए मैंने वो रमज़ान शाद जो है ना अपने लिए चुना, ये शाद। अच्छा, पंजगूर बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। सही। तो आपका वहाँ से ताल्लुक़ है? जी। और उस्ताद बाबा फैज़ मोहम्मद बलोच भी वहीं से? जी बिल्कुल। आप उसके रूहानी शागिर्द हैं। तो फ़न मौसीकी की तरफ जी आप कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ? जिस तरह मेरे ख्याल हर शख्स यही कहता है कि उसको बचपन में शौक़ हो, इसी तरह मुझे भी बचपन से शौक़ हुआ। तो जब मैंने होश संभाला तो मैं इसी म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान हुआ। ये कब की बात है? ये जब ये समझिए फ़नकार में के तो बनता नहीं, पैदा होता है। वाह। जी हाँ, फ़नकार ये नहीं कि वो कहे कि मैं बनूँगा, नहीं, फ़नकार पैदाइशी होता है। वो जिस तरह पैदा होता है उसमें जो है ना ये गुर आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो या म्यूज़िक में या एक्टिंग की तरफ दाद है। बिल्कुल, ये पैदाइशी होता है। जी 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 बिल्कुल जी। अच्छा, आपका वो कौन सा गाना जो आपको प्रमोट किया
आवाम में आपका मुतारिफ़ कराए, वो कौन सा गाने? जी मेरे अपने भी अल्हम्दुलिल्लाह गाने हैं, मेरे अपने जो कंपोज़ के हैं, जो शायरी के हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो अगर नाम कमाए तो मैं अपने रूहानी उस्ताद मोहतरम फैज़ मोहम्मद बलोच की जो एटम है गाने बहुत ही मशहूर माशाल्लाह, उसके काफ़ी एटम हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हीं को परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। आप कुछ सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल, विद म्यूज़िक में आपको इंशाल्लाह पहला एटम सुनाता हूँ, उनका बहुत मशहूर एटम है। जी रमज़ान शाद भाई। है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला, है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला, है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला। यक तीर जता मन लाला मालूम नबी मनिहाला, यक टप जता मन लाला, यक टप जता मन लाला मालूम नबी मनिहाला, है नाज उसने है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला, है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला, है नाज उसने वाला दिल मनी बुरतग लाला। कचकोल असाया जीरा तई उसने माँ पकीरा, कचकोल असाया जीरा तई उसने माँ पकीरा, है नाज उसने वाला दिल मन बुरतग लाला, है नाज उसने वाला दिल मन बुरतग लाला, है नाज उसने है नाज उसने वाला दिल मन बुरतग लाला, दिल मनी बुरतग लाला, दिल मनी बुरतग लाला। वाह भाई, बहुत खूब। बहुत मेहनतवार। रमज़ान भाई, आपका तालीम कितने? मेरी FA है जी, उसके बाद ज़ाहिर हम फिर शौक़ में पड़ गए, फिर इज़दवाजी हैसियत में आ गए, फिर मेरी तालीम रुक गई। ये तकरीबन मैं काफ़ी पुराना, इतना पुराना बंदा भी नहीं हूँ, तकरीबन मेरे 30 साल शादी के हो चुके हैं। अच्छा, शादी के हो चुके हैं। अच्छा, इस फील्ड में किस सन से हो? ये 92 में मैं आया इस फन में। कितने आपने एल्बम या सॉन्ग? 6 मेरे एल्बम हैं, 6 बलूची हैं, 2 बरोई के हैं, बाकी अभी इंशाल्लाह उर्दू की भी तैयारी है मेरी। किस किस ज़बान में गाते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ कोयटा में मेरी ज़्यादातर रिहाइश, मैं यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हूँ, तो यहाँ पे हमारी सारी ज़ुबानें बोली जाती है, जिसमें उर्दू है, पश्तो है और बरावी, बलोची, सिंधी, ये सारी ज़ुबान मैं गाता हूँ। बलूचिस्तान से बाहर भी आपने परफॉर्म की? जी, पूरे पाकिस्तान मेरी परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। लोक विरसा में मैं हर साल जाता हूँ। सिर्फ ये 2 साल हुए हैं जो मतलब पता नहीं इग्नोर हुए हैं हम, या तो कुछ इसी चैनल के तवस्सुत से मैं ये बात भी करूँगा कि हमारे जो कल्चर डिपार्टमेंट है या हमारे दूसरे जो इदारे हैं जो मैं आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, तो खुदारा उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो हीरे हैं उनको आप तराशें। हमारे बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट पड़े हुए हैं जो आप यकीन, उनको हौसला अफजाई की ज़रूरत है, जो किसी से कम भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे सारे मतलब पूरे मुल्क में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन बलूचिस्तान में भी हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस से अपना लोगों को महसूस करते हैं, जो अपनी सकाफ़त को उजागर करने में किरदार अदा करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उनसे कि ऑफ़िस वाले, मैं ख़ुद भी मेंबर कमेटी रह चुका हूँ, मैंने वहाँ पे उनके मसाइल मैंने देखी है कि वो किन किन मसाइलों से दो शिकार हैं। अच्छा, जब आप मेंबर कमेटी थे जी, तो फनकारों का उस हक़ के लिए आपने आवाज़ उठाया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट ने हमें इसलिए चुना कि हम अपने आर्टिस्टों के लिए काम करें। तो ज़ाहिर है वो उनको तो वो नहीं पहचान सकते अपने आर्टिस्टों को, जो हमारे मतलब जो
आला मतलब जो अफसरान हैं, वो ज़ाहिर हमें फिर चुना गया मेंबर कमेटी के लिए। तो हमने बहुत इन 3 सालों में कोशिश ये की। आवाज़ हम नज़रबान के प्लेटफॉर्म से वहाँ इंशाल्लाह पहुँचा देंगे और इंशाल्लाह नज़रबान आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको अवार्ड भी मिला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो 2012 में जो है ना अपना मलाला यूसुफजई का जो नाम पे अवार्ड था इस्लामाबाद में, वो मैंने फर्स्ट पोजीशन में हासिल की, तो मुझे गोल्ड मेडल मिला वहाँ से। तो उसके बाद फिर लाहौर अल अमरा हाल में मुझे मिला सर्टिफिकेट्स। अच्छा। ऐसी परफॉर्मेंस की जो मैं गया था वहाँ पे 2 मरतबा मुझे वहाँ अवार्ड मिले हैं जी। अच्छा, आपके उस्ताद के मशहूर सॉन्ग है जी, लैला और लैला। जी बिल्कुल, वो सुना देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। बड़ी मेहरबानी। हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। ओशुते पारी अल्लाह तारा प्यारी मौला तारा प्यारी तोशुते पारी अल्लाह तारा प्यारी मौला तारा प्यारी लैला हो लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। डगार पुलके कोयटा माए मुल्के कोयटा माए मुल्के डगार पुलके डगार पुलके डगार पुलके कोयटा माए मुल्के कोयटा माए मुल्के लैला हो लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। बहुत खूब रमज़ान शाद भाई, आपने माशाल्लाह फ़नी मौसीकी में अच्छा नाम कमाया, काफ़ी बड़ी जगहों पे परफॉर्म किया। इस फ़न मौसीकी में किन किन मुश्किलात से आप गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे? बहुत सी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि आपके कुछ इस फील्ड में जो ना अपने अगर दोस्त मिलते हैं बनते हैं तो कुछ आपके जो है ना दुश्मन भी बन जाते हैं, वो चाहे अपना जो ख़ानदान के हो या बाहर को हो। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम फ़नकार आपस में, तो ये मैं इसी चैनल की तवज्जो से ये बात भी करूँगा कि खुदारा अपने में इत्तेफाक पैदा कीजिए, मोहब्बत बांटें। हमारा फ़न मौसीकी ये मोहब्बत बांटने का नाम है, मोहब्बत बांटने का नाम है। क्योंकि हम जब बिल्कुल हम आप यकीन करें, हम जब भी कहीं पे जाते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में जाते हैं, तो हालांकि हमारी ज़ुबान को वो हो सकते हैं वो ना समझें, लेकिन हमारी ये जब हम परफॉर्म करते हैं तो आप यकीन के हज़ारों के हिसाब से लोग बैठे होते हैं और ज़ुबानों के, वो यही समझते हैं कि हमारे फ़नकार मोहब्बत बांटते हैं। हाँ, जी हाँ, तो मेरी यही इल्तमास है, यहाँ मेरा एक दिली ख्वाहिश भी है कि आपस में मोहब्बत बांटिए। हमारा जो फ़नकार तबका है वो आपस में मोहब्बत बांटें, मिलजुल के रहें, काम करें, एक साथ करें, ताकि उसमें अल्लाह ताला बरकत डालें। रमज़ान शाद भाई आपकी शागिर्द भी है?
नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ शागिर्दी में। मैं खुद अभी इतना जो है ना बड़ा उस्ताद नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, उस्ताद मोहतरम आपका ज़िंदा है। कोई एकेडमी, कोई कला? बिल्कुल, मेरी एकेडमी है अपना यहाँ पे सरियाब रोड पे है, बलूचिस्तान म्यूज़िक कल्चर सोसाइटी के नाम से। वाह। तो वहाँ पे हम बिल्कुल, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे मेरे साथ हैं, शरीक वो है जो सीखने मेरे आते हैं साथ कुछ? बजा रहे हैं, तो ये वहाँ पे आते हैं। और भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं तो जो आप बाकायदे सीनियर भी। एकेडमी को आप टाइम देते हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ पे हर टाइम अवेलेबल हूँ, वहाँ पे हूँ बिल्कुल। हम वहाँ पे काम करते हैं, रियाजत करते हैं, और कुछ हमारे दोस्त भी आते हैं, गाना गाते हैं, जो हमारी जो सकाफत अच्छा, है वो तो उसको हमारे प्रमोट कल्चर करें। डिपार्टमेंट में आप इस्लामाबाद भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी आप मुख्तलिफ शादियों में जी, या जी। मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म किए। जी। पीटीवी की तरफ भी आप गए? बिल्कुल, मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से हुई है। अच्छा। तकरीबन 92 में मतलब 1992 में जब इंटर हुआ, तो पहला मेरा प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान में हुआ, जिसमें मैंने नात से स्टार्ट की। उसके बाद पीटीवी पे मैं आप गया। नात भी पढ़ते हैं? नात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो वहाँ कव्वाली हम भी स्टार्ट, गाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे, क्योंकि अब शादी की, जिस तरह आपने कहा कि शादी महफिलें होती हैं, वहाँ पे हम मिक्स है, हमारे पास आइटम जो किताब में होती है तो हम वो कॉपी में लिखते हैं। वहाँ पे कव्वालियाँ भी होती है, वहाँ पे हम जो है ना, और भी हमारे जो गज़ल होते हैं और हर ज़ुबान के जो आइटम होते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं, हम गाते हैं वो। अच्छा, आपका रूहानी उस्ताद तो बाबा फैज़ मोहम्मद बलोच है जी। उसके अलावा किसको सुनते हो? जी, मैं मतलब बहुत अच्छे सिंगर में अगर नाम लेना शुरू कर दूं तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छे, जितने भी हमारे सिंगर हैं सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। आप किसको सुनते मैं हैं? ज़्यादातर जो है ना, उसके बाद फिर जो है ना, जिस तरह शफ़ी बलोच है, उस्ताद अब्दुल सत्तार बलोच है, उसके बाद जो हमारे बहुत ही अच्छे मेरे फेवरेट सिंगर थे उस्ताद नूर खान बिजंजो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सिंगर थे। और अभी आजकल माशाल्लाह जो है आरिफ बलोच है, खैरजाम बाकरी है, जो अपनी सकाफ़त को प्रोमोट कर रहे हैं, जो पुराने जो हमारे जो गीत हैं, जो नगमे हैं, उनको एक नया रूप रंग में उनको पेश कर रहे हैं, ज़िंदा रखे हुए हैं। अंग एक नए तरतीब से जी, खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायरी आप किस किस्म की पसंद करते हो? शायरी जिसमें ये हो, जो अपने वतन से मोहब्बत की बातें हों, उसमें जो पैगाम हो, मैसेज हो, मुझे ऐसी शायरी मैं ख़ुद भी करता हूँ और ऐसी मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसी शायरों की शायरी। आप खुद भी शायर हो? मैं टूटा फूटा हूँ, वैसे जिस तरह के शायर हैं माशाल्लाह, जिस तरह आप हैं माशाल्लाह, हमारे बहुत ही नाम आपने कमाए माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो आप काम कर रहे हैं, इससे शायरी पे भी काम कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान की खिदमत आप कर रहे हो, और जिस तरह चैनलों के तवस्सुत से आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें तौफीक दे आपके काम को। तो इस तरह मतलब जो आप जो निविश्ता करते हैं, जो शायरी करते हैं, उस तरह तो हम नहीं है, लेकिन अपना बस दिल कुछ खुश सुना सकते करते हैं हैं। शायरी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उर्दू में या बलोची में? उर्दू भी शायर है? मतलब टूटा टूटा उर्दू भी फूटा, सुना दे। तो एक कलंदरी आइटम मैंने उर्दू में। जी हाँ। कलंदरी है कलंदर का नाम लेता है, कलंदरी है कलंदर का नाम लेता है, वही जहान में ऊंचा मकाम लेता है, वही जहान में ऊंचा मकाम लेता है, कलंदरी है कलंदर का नाम लेता है, कलंदरी है कलंदर का नाम लेता है। मुख्तसर एक शायरी थी, क्योंकि आज मैंने कापी भी नहीं लाई, बगैर कापी के आप मुझसे गाने गवा रहे हो। ये आपकी चैनल की खूबसूरती असल का में या हम दुआ आपकी का जो दिल की आवाज़ है, बिल्कुल वो हम आवाम तक पहुंचा रहे बिल्कुल। हैं, जो आपको याद है, जिससे आपको अपनी शायरी से। अच्छा, आपको बाबा फैज़ मोहम्मद का कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? मुझे आप यकीन करें, उन्होंने जितने भी गाने गाए हैं, आप यकीन, मुझे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड माशाल्लाह वो घूमे हैं, पूरे वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान में तो उन्होंने परफॉर्म की, उन सारों को जो है ना उनके गाने अच्छे लगे हैं। तो जो मुझे है, जो मैं इस्लामाबाद में इधर ज़्यादातर ये एक मस्त कलंदर का उनका आइटम है, तो वो मैं अक्सर गाता रहता हूँ इस्लामाबाद या इधर, तो लोगों ने पसंद की। उसके अलावा फिर लैला व लैला बहुत मशहूर आइटम है, जो मैं गा चुका हूँ, और काफ़ी उनके आइटम हैं जो माशाल्लाह मशहूर हैं। अभी कौन सा गाना मैं सुनाएंगे? जी, अभी यही मैं कलंदर का आइटम है वो आपके सुनाए इंशाल्लाह खिदमत में पेश करता हूँ।
कै मस्त कलंदर मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते कै मस्त 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 मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते शाहबाज सखी लाड़ानी दरमान शिफा दूरानी शाहबाज सखी लाड़ानी शाहबाज सखी लाड़ानी दरमान शिफा दूरानी दरमान शिफा दूरानी कै मस्त कलंदर मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते कै मस्त कलंदर मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते शाहबाज गो मुरीदा मस्ते। बहुत खूब, बाज़ेबदार, बाज़। ये जो आपके हाथ में साज है, इस साज के तारुफ करके आप बताइए। जी, ये हमारी बहुत पुरानी साज है। जब शुरू में इजादात हुई थी उनमें दम्बूरा, तो ये हम बलूची का जो साज है, जो बलूचिस्तान का बलूची ये कल्चर में आता है। ये तो ये टेम्पो के लिए जो लय बोलते हैं, उस टाइम पे रिदम के इस तौर पे ये इस्तेमाल होता था, जो कि अभी भी हमारे पहलवान हैं या जो फोक सिंगर है वो ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे देहातों में अक्सर इसी से काम लेते हैं। ये एक टेम्पो की शक्ल में गाना लय को बरकरार लय इसमें है, यानी अगर रिदम ना हो तो ये रिदम के जगह पे दम्बूरा इस्तेमाल कर। उसके अलावा फिर सरोज़ है, उसके बाद फिर इजादात जितने भी हुए, लेकिन बुनियादी जो साज है वो सरोज़ और दम्बूरा है हमारा। अच्छा अच्छा, आप सरोज़ पे भी कभी परफॉर्म किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो जितने भी हमारे जो सकाफ़ती शो होते हैं उनमें यही दो मतलब रिदम में ये सरोज़ और रिदम और अपना ये दम्बूरा इस्तेमाल होता है, और बेंजो ये भी मस्ट है, क्योंकि अभी तो खैर ज़्यादा जदीद जिद्दत आ गई हमारे म्यूज़िक में, तो वो इस्तेमाल होते रहते हैं। ये हमारे फोक म्यूज़िक है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया सहरंगेज़ है, दिलों को छू लेने वाली साज़ है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। ये तार की जितनी भी साज़ें हैं ये हकीकत में सहरंगेज़ हैं, ये दिल को छू लेने वाली साज़ें हैं, तो ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है ये। अच्छा, खूबसूरत बलूचिस्तान के हवाले से जी कोई ऐसा नगमा सुनेंगे? हाँ, काफ़ी हैं बिल्कुल। अगर वो हमारी फोक शायरी हो जो हमारे सकाफत को रिफ्लेक्ट करते हो, ऐसे कोई ऐसा है अपना एक जो हमारे बलोच और बलूचिस्तान की जो सकाफ़त है, जो उनकी जो उसकी मिट्टी है, उस शेर गाने में उसकी खुशबू है मिलती है बलूचिस्तान की। बल्कि मैं तो कहता हूँ उसमें मैसेज है कि वो पैगाम है कि उसमें यकजाइयत है, उसमें कि आप जो बटे हुए हैं हम, जो मोहब्बत से दूर हैं, तो इसमें वो चीज़ है कि जो बलूचिस्तान की जो बलोच जो लोग हैं वो मोहब्बत करते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, आपस में इत्तेफाक, ये चीज़ उस शायरी में। तो हमें ये शायरी सुना। बिल्कुल बिल्कुल, नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना वत शेर मज़ाराना वत शेर मज़ाराना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना नाज़ेन बलूचाना बलूचमा बलूचमा नाज़ेन बलूचा बलूचमा बलूचमा नाज़ेन बलूचा। माँ यक दिलो यक जाने मैं मंजिल आसाने माँ यक दिलो यक जाने मैं मंजिल आसान मैं मंजिल आसान ताला कन मैराना
बलूचाना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना वती शेर मज़ाराना वती शेर मज़ाराना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना नाज़ीन बलूचाना बलूचमा बलूचमा नाज़ीना बलूचा बलूचमा बलूचमा नाज़ीना बलूचा नाज़ीना बलूचा नाज़ीना बलूचा। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज से हमारे सिंगर, फोक सिंगर रमज़ान शाद बलोच जो अपने फ़न को आगे पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और कब से 92 से। रमज़ान शाद बलोच, आपने काफ़ी अरसा गुजारा इस फील्ड में, नए आने वाले फ़नकारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी अरसा हुआ इस फील्ड में, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। तो मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा, मैं इतना बड़ा नहीं जो पैगाम दूँ या नसीहत करूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं हमारे जितने भी नौजवान हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे काम भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि अपने अंदर जो है ना इत्तेफाक, बुग़्ज़ी को दिल से हटा लें, बुग़्ज़ बिल्कुल ना रखें किसी के लिए भी, चाहे वो आपका ज़ुबान का हो, चाहे आपका ज़ुबान का ना हो, चाहे जिस कौम का भी हो। मोहब्बत बांटें, मोहब्बत से रहें और अपने काम से खुलूस नीयत से और खुलूस दिल से अपने काम के साथ मौसीक़ी, बिल्कुल साफ़ नीयत मंजिल आसान। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का जो है ना उसमें आपका उसमें बरकत भी आएगी, आपके काम भी आगे जाएगा इंशाअल्लाह। तो खुलूस दिल से नीयत साफ़ करके अपने काम से मोहब्बत कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं नज़रबान के प्लेटफार्म से। इंशाल्लाह हम कोशिश करें आपको दोबारा बुलाएंगे, आप जैसे सिंगरों को दोबारा बुलाएंगे और इस तरह हम आवाम के सामने, शायकीन के सामने हम अपने वतन धरती से मोहब्बत करने वाले सिंगर्स को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, रमज़ान शाद बलोच हमारे साथ बड़े खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म किए। इसके बाद मैं इजाज़त चाहता हूँ। सलाम साबिर, अल्लाह ने की बात।